नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपद। इसमें जो है दोस्तों, पहला जो होता है वो जब कोई बहुपद हो, अगर उसमें घात पूरा जो है एक हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। जब किसी बहुपद का घात एक हो तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा जब किसी बहुपद का घात दो होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा क्या होता है? जब किसी बहुपद का घात तीन हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जब एक घात होता है तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जब दो घात होता है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जब तीन घात होता है तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका मतलब होता है जितना घात बढ़ता जाएगा उसी तरह बोलते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे रेखीय, पहला जो रेखीय बहुपद होता है उसका एग्जाम्पल मान लीजिए क्या होगा? x + 1 मान लो। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें घात दो हो। तो मान लो ये हो गया, जैसे में ax² + bx + c, ये इसका शुद्ध रूप से एक एग्जाम्पल है। इसको हम बोल सकते हैं क्या? ax² + bx + c। अगर इसी तरह रेखीय बहुपद को भी लिखें तो इसको लिख सकते हैं ax + b भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसी तरह जो है देखिए, इसका घात यहाँ पे एक है तो रेखीय बहुपद है, इसका घात यहाँ पे दो है तो द्विघात बहुपद है। अगर यहीं पे इसका घात तीन कर दिया जाए, जैसे ax³ + bx² + cx + d कर देंगे तो यहाँ पे घात, मैक्सिमम घात जो होता है उसी को बोला जाता है। उतनी घात वाला बहुपद है, ये है वो है जो भी हो, और जितना मैक्सिमम घात होता है, ज़्यादा से ज़्यादा घात होता है, उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है? तीन है। मैक्सिमम घात तीन है तो ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो जब एक घात बहुपद होता है तो उसका एक ही मान निकलता है, चाहे जो भी, जैसे x = 1, y = 2, 3 जो भी आता है तो उसका केवल एक मान आता है। जितना घात बढ़ता जाएगा उतना उसका मान होता जाएगा। तो जब द्विघात में आएगा, मान लो दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। तो द्विघात बहुपद, मान लो द्विघात में कितने होते हैं? द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं। द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं। मान लो उसमें से, मान लो पहला जो है अल्फ़ा हो गया और दूसरा बीटा हो गया। अगर यही दो मूल हैं तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो होता है अल्फ़ा + बीटा। मूलों का योगफल जो अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। इसी प्रकार दो मूल हैं तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। इसी तरह त्रिघात बहुपद के लिए होता है। त्रिघात बहुपद के लिए देखेंगे
पहला जो है तीसरा वाला जो है त्रिघात बहुपद है। मान लो त्रिघात बहुपद में 3 मूल होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने मूल होते हैं? बहुपद में कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं। 3 मूल होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं वो क्या है, जैसे अल्फ़ा बीटा, मान लो तीसरा क्या है? गामा है। अल्फ़ा बीटा, तीसरा क्या है? गामा है। देखो इसमें क्या, इसको मूलों का योगफल बोलते हैं, इसको मूलों का गुणनफल बोलते हैं, और इसको यहाँ पे माइनस बी अपान ए मूलों का योगफल है, माइनस और सी अपान ए जो है मूलों का गुणनफल है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं इसमें कितने मूल होते हैं? 3 मूल होते हैं। तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान ए, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी अपान ए। उसी तरह जब दो मूलों को एक साथ ले लेते हैं तो क्या होता है? अल्फ़ा बीटा, फिर इसको एक बार लेंगे, फिर इसको छोड़ के अब इसको एक बार लेंगे, प्लस बीटा गामा। अब इसको छोड़ के पहला और आखिरी वाला बचा है, जोड़ा बना के लेते हैं। दो के जोड़ा बनते हैं, पहले ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा, फिर इसका जोड़ा। तो गामा प्लस गामा अल्फ़ा, है ना, गामा अल्फ़ा। इसका क्या होता है? इसका वही होता है जो इसका होता है, सी अपान ए। अब तीनों मूल जो होते हैं उनका गुणनफल, तीनों मूल का गुणनफल क्या होगा? 3 मूल यही है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का गुणनफल क्या होता है? माइनस डी अपान ए। देखिए कुछ बदलाव है, इतना तक तो वही सेम है, बस यहाँ पे माइनस डी अपान ए हो गया है। तो यही होता है, यह हमारा क्या है? बहुपद का परिचय है। इसी तरह हम लोग एक फार्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सब सभी लोग जानते हैं, ये जो है पहली कक्षा से ही पढ़ाया जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है एक। ठीक है, ये देखो द्विघात बहुपद जो होते हैं इसमें 2 फार्मूले होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 फार्मूले होते हैं। इसको दिखा देंगे, ए बी ये है, मान लो यह ए बी सी के मान लो रूप में है।